नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तिवारी आज अपनी नई कविता के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। इस कविता का शीर्षक है गुरु, हम और जीवन। तो इस कविता के बारे में मैं आप सभी को बताऊं कि यह कविता मेरे जीवन के बहुत ही करीब है, क्योंकि ये कविता मेरे परम आदरणीय गुरु पंकज सर को समर्पित है, जिन्होंने मुझे न जाने कई ऐसे सलाह दिए जिसको मानने के बाद मेरे जीवन की वास्तविकता का पदार्पण मुझसे होने लगा और मेरी जो भावनाएं थी वो कलम की धार पकड़ने लगी। तो उनसे मिलने के बाद मेरे जीवन का शायद अर्थ ही बदल गया। वो अर्थ हो गया कि जीवन एक अभिलाषा है। क्या गजब इसकी परिभाषा है। इसका अर्थ न पूछना दुनिया वालों, सवर गई तो तकदीर, वरना बस एक तमाशा है, बस एक तमाशा है, बस एक तमाशा है। तो इन्हीं सारी कई ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मैं यह कविता अपने पूर्ण मनोभाव से प्रस्तुत करता हूँ, जो कि इस प्रकार है। कभी वो मान और सम्मान मेरा अभिमान बनते हैं, मेरे हर गम के भाव स्वरूप वचन का खान बनते हैं, मेरे कलमों का हर परिणाम उनके पूज्य चरणों का, भगवान दुनिया में गुरु का नाम बनते हैं, वही भगवान दुनिया में गुरु का नाम बनते हैं। अर्थात मेरे गुरु मेरा अभिमान है, मेरा सम्मान है। मैं जब कोई भी गम, मैं अपने जीवन के किसी भी पल में अगर गम में हूँ तो उनके वचन से ही मेरे कलमों में धार आने लगती है, जिससे कि उस गम को लिखने के बाद मेरा गम ही समाप्त हो जाता है। आगे है, वो मेरे भाव के स्वरूप का अभिरूप बनते हैं, मेरे यूं थक भी जाने पे ईश्वर का रूप बनते हैं, मेरे कदमों को काव्य के रूप में जीवन बनाए जो, वही भगवान दुनिया में गुरु स्वरूप बनते हैं। अर्थात मेरे सभी भाव के अभिरूप मेरे गुरु पंकज सर हैं। मेरे हर काव्य के जीवन में पाई गई तरक्की का आधार पंकज सर हैं, और उन्हीं के चरणों की धूल पाकर मैं मुझ जैसे कुछ कवि जमाने में नाम करने को तैयार होते हैं। आगे है, मुझे अब याद है वो दिन, जुबा के भाव का मेला, सब कुछ पास होने पे कहीं लगता था अकेला, तब एक वचन का तीर जो भाव में उन्नत दिखाए जो, वही भगवान का भी मैं बना हूँ तब से ही चेला। अर्थात मुझे अभी भी याद है वो दिन जब मेरे हर वचन, मेरे हर भाव केवल आवेग का ही स्वरूप लेते थे, पर सर के चरणों में आने के बाद मैं कभी भी अपने जीवन में अकेला कभी महसूस नहीं करने लगा। मेरे हर भाव को अगर मैं किसी को नहीं बता सकता था तो उसे मैं लिख देता था। तो उन्हीं ईश्वर का मैं भी एक अंश हूँ, मैं भी उन्हीं का एक चेला हूँ। आगे है, हर एक गम जहाँ मुझ में दिखे कभी सताने में, गुरु के हाथ से हिम्मत बंधे पापी जमाने में, न है कोई शब्द जो कह दे गुरु कितने ही अपने हैं, वही भगवान सा बनना लगे मेरे भी सपने हैं। कहने का तात्पर्य है, मेरे जीवन का हर एक गम जब मुझे कभी सताता था, तब मुझे गुरु के आशीष, गुरु का हाथ ही उस पापी जमाने से बाहर निकालता था।
गुरु को किस रूप में परिभाषित करूं? पंकज सर के मुझ पे दिए गए वचन के अमृतों का मैं किस प्रकार शुक्रिया अदा करूं? उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मेरे पंकज सर सा बनना लगभग मेरे लिए एक सपने के बराबर ही है। आगे है, जब बस घन और उनके मूल में बसता था ये जीवन, तो पंकज सर के हर एक शब्द बना वो काव्य का उपवन। इन शब्दों से साहित्यों सी एक वो राह दिखती है, वहीं भगवान से बनता है हर छंदों का ही टोकन। अर्थात पहले मेरे जीवन में केवल घन, मूल, अलजेब्रा, मैथ यही था, पर जब से पंकज सर की उपस्थिति मेरे जीवन में हुई है, तब से मेरे जीवन में काव्य का उपवन भी सजने लगा है। उन सभी काव्य के उपवनों को मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूं? मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो वही भगवान मेरे लिए ईश्वर हैं, अमृत हैं और स्वरूप हैं। धन्यवाद।